अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी विद मीट बॉल्स। तो 350 ग्राम्स मैंने लिया है चिकन का कीमा और उसमें मैंने एक शामिल कर दिया है लार्ज एग। उसमें मैंने डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। ठीक है, तमाम चीज़ों को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इसके बाद लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। इसके बाद हम कुछ धनिया पाउडर लेंगे, वो भी हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे। मसालों की मिकदार जितनी कम होती है किसी भी चीज़ में उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चिली पाउडर है, हम रेड चिली पाउडर है उसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और एट द एंड इसमें हम करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड। ठीक है, तो इसमें 3 कॉर्नफ्लोर टीस्पून जो है वो शामिल करें। 1 हो गया, 2 और ये तीसरा। इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं और मैं स्पैचुला से कर रही हूँ। मैं स्पैचुला से ही टिल द एंड मिक्स करूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद 30 मिनट तो 45 मिनट इसकी मैरिनेशन, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से अपना टेस्ट जो है वो हमारे मीट बॉल्स के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मिक्स करते जाएं जितनी देर तक आपको लगता है कि जो तमाम अज्जा हैं, जितने भी मसाले हम लोगों ने ऐड किए हैं वो मिक्स नहीं हुए। ठीक है, जितने भी इंग्रेडिएंट जैसे कि कॉर्नफ्लोर साइड पे चिपक गया था बाउल के, तो वो भी उतार लें जैसे मैंने उतार लिया था। चलें जी, ये हो गया है। अब 30 मिनट के लिए रख लिया था। 30 मिनट के बाद मैंने क्या किया, अपने हाथ पर पाम पर लगाया है थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया है। और जो स्पून है हाफ़ टेबल स्पून वाला, उससे मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स जो हैं हाफ़ टेबल स्पून के मुताबिक बनाती जाऊंगी। इस तरह देख लें, और एक ट्रे पर रखती जा रही हूँ। इसी तरह हम जितने भी हैं मीट बॉल्स वो तमाम इस साइज़ के बना लेंगे, क्योंकि टेबल स्पून हाफ़ टेबल स्पून चाहिए क्योंकि हमारे उतना ही रहे। ठीक है, हमारे मीट बॉल्स बड़े ना हों। ठीक है, मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो फ्राई पैन में, नॉन स्टिक के फ्राई पैन में ऑयल शामिल किया है। और इसमें हम तमाम अपने मीट बॉल्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसमें अब शामिल करते हैं अपने मीट बॉल्स। आपने तमाम शामिल करने के बाद इनको बड़े ही अच्छे तरीके से लो हीट पर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि चिकन है, चिकन जल्दी पक जाता है। अगर बीफ के मीट बॉल्स होते हैं तो ज़रा थोड़ा सा टाइम लेना था इन्होंने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है इन पे, गोल्डन गोल्डन सा। तो तमाम पीसीस को चेक कर लें और उसके बाद हम इसे एक बाउल में उतार लेंगे जी। बाउल में शामिल कर लिए। इसके बाद हमारे पास बाकी के जो मीट बॉल्स बचे थे वो भी कर लिया। साइड पे मैंने रखा है पानी हमारी स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए। उसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल एंड हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक शामिल कर दूंगी। और इस पानी को रख देंगे हम बॉईल होने के लिए। और इस तरफ हमारे जो मीट बॉल्स हैं वो मीडियम हीट पर आराम आराम से, ज़रा सुकून है उन्हें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम उन्हें भी उतार लेंगे। देख सकते हैं कि उनका भी कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो इनको भी हम साइड पे कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े के मैंने चखे भी थे ऐसे ही। ठीक है, तो इसके बाद हम इसी फ्राई पैन में हाफ़ टेबल स्पून जो है वो थोड़ा सा ऑयल और शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे गार्लिक चॉप किया हुआ। ये हम अपने मीट बॉल्स के लिए रेड सॉस प्रिपेयर कर रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून जो है ये चॉप किया हुआ गार्लिक है। ये गार्लिक को आपने सोते कर लेना है। ठीक है, गार्लिक जो है वो सोते हो चुका है। अब इसमें हम फ्रेश टमाटो का
1 कप पेस्ट शामिल करेंगे। 1 कप कम्प्लीटली इक्वल होता है 250 ml के। ठीक है, तो इतना हम इसमें टमाटो का फ्रेश टमाटोज़ का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से थोड़ी देर तक हीट पर पकने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे इसके अंदर। और फ्रेंड्स, ये आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत अच्छी है और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी। वो कहते थे आप ऐसे क्यों नहीं बनाती पहले, तो मैंने कहा चलिए अब मैं जब भी किसी का दिल करेगा ज़रूर बनाया करूँगी। हर नया दिन और हर नई डिश कभी रिपीट भी होती हैं बहुत ज़्यादा डिशेस। चलिए अब हम इसमें एक लेमन का जूस शामिल कर देंगे। मैंने एक लेमन जो है वो कट कर लिया था, इसका बिल्कुल फ्रेश जूस शामिल करना है। ये देखिए मैंने एक लेमन का जूस शामिल कर दिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें बाद में शामिल करेंगे क्रश चिली यानी कि धड़ा मिर्च, वो 1 टीस्पून शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 टीस्पून हमने धड़ा मिर्च शामिल कर दिया। इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ का है। मैंने फूडनेट वालों का यूज़ किया है, लेकिन मुझे ज़्यादातर किन्नौर वालों का चिकन पाउडर पसंद है। लेकिन मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ ज़्यादातर कुछ चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, तो एडजस्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ों के साथ। चिकन पाउडर के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप शामिल करूँगी फ्रेश। टमाटो केचप तो बेस्ट कंपनीज़ की होती है। ठीक है, इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। उसके बाद 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। नेशनल वालों के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे नेशनल वालों के प्रोडक्ट्स के अलावा कोई प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ भी कुक करूँ और वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका जो रिज़ल्ट मिले। तो बेहतर है कि आप नेशनल वालों के फूड इस्तेमाल करें प्रोडक्ट। चलें, इसके बाद हम लोगों ने शामिल करना है टमाटो केचप भी शामिल होगी, चिली गार्लिक सॉस भी शामिल हो गई। अब इसमें हम शामिल करेंगे, टीन के डिब्बों में मिलता है टमाटो प्यूरी। ठीक है, टमाटो पे जो टमाटो को ड्राई करने के बाद उसका पेस्ट बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये कैन में होते हैं। ठीक है, ये बाहर से आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये अच्छा मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये बनाते नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि टमाटर ये रेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि अब थोड़ा सा ऑर्गेनो जो है वो स्प्रिंकल्स 2 पिंच स्प्रिंकल्स कर दिए, और इसमें हम 1/2 कप जो है वो पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारी जो सॉस है वो थोड़ी सी पतली सी हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही थिक थी। क्योंकि हमें इसमें अभी मीट बॉल्स भी हमारे शामिल करने हैं, जो 5 मिनट तक इसमें कुक होंगे। पानी को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लें। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, और इसके बाद इसमें हम मीट बॉल शामिल कर देंगे। चलिए जी, मीट बॉल का टाइम आ गया। मीट बॉल्स को अच्छे से इसमें मिक्स कर दें। होपफुली मेरे जो मीट बॉल्स विद रेड सॉस है वो कम्प्लीटली रेडी है, और बाकी बारी रहेगी हमारी स्पैगेटी की। यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो हम इसमें अब फ़ौरन अपनी स्पैगेटी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भी कुक कर लेंगे। तकरीबन मेरा ख्याल है 10 से 12 मिनट लगे थे स्पैगेटी को अच्छे से बॉईल होने में। उसके बाद हमने इसमें से पानी में से स्पैगेटी रिमूव कर दी थी। ये देखिएगा, ये देखिए स्पैगेटी है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, बॉईल हो चुकी है। इसके बाद मैंने लिया एक फोक से मैंने एक छोटा सा नेस्ट बनाऊंगी,
और उस पर हम अपने मीट बॉल्स विद रेड सॉस ऐड कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तो होपफुली मेरी दुआ है कि आपको आज मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।